गुड मॉर्निंग बच्चों, टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास को। गुड मॉर्निंग सर। परमुटेशन हमने स्टार्ट किया था। अब एक नया केस देखेंगे परमुटेशन के अंदर, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट ना हो, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट आपके एक जैसे हो, कुछ ऑब्जेक्ट आपके एक जैसे हो। तो परमुटेशन when all the objects are not distinct. मान लिया कि भी आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस सर। देखो, परमुटेशन निकालना है हमने जिसमें कि भाई सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट ना हो। मान लिया भाई आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और इन n ऑब्जेक्ट्स में से मान लेते हैं कि भाई n1 ऑब्जेक्ट्स वो एक कैटेगरी के हैं, मतलब सिमिलर है, या एक ग्रुप में जिसको हम रख सकते हैं, और n2 है मान लिया ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक, और n3 मान लेते हैं कि भी ये एक अलग कैटेगरी है। n1 n2 n3 इसमें एक एलिमेंट हो सकता है आपका, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट लेस देन n। क्योंकि आपका n तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उनमें से n1 n2 n3 हमने सिलेक्ट करे जो अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे, वो फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल।
अगर और भी है तो n4 n5 फैक्टोरियल इस टाइप से। ठीक, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कि आपको एक वर्ड दे रखा है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड है, जैसे स्कूल। आपने बताना कि भाई इसमें से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे। फटाफट बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। देखो इस वर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 6। तो n हो गया अपना 6। अब हमने वो निकालने हैं ग्रुप्स जो एक एक अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे कि ओ ओ, दोनों ओ है तो इनको हम एक कैटेगरी के अंदर रख देंगे। मान लिया कि भाई n1 है जो जिसमें आपके दो है ना, तो n1 के अंदर आपके 2 लेटर आ गए, और S सिंगल टाइम है, C भी सिंगल टाइम है, H सिंगल टाइम, L सिंगल टाइम। इनको रखना चाहो तो रख लो। n2 n3 मान लिया, n1 तो आपका हो गया O, n2 मान लेते हैं कि भाई S, n3 मान लेते हैं कि भाई C, n4 मान लेते हैं भाई हम H, ये भी 1 है ये भी 1 है, और n5 मान लेते हैं L को। ठीक, अब टोटल नंबर परमुटेशन निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल, जितने भी है। तो इसमें पुट करो, n की वैल्यू क्या है, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, n की वैल्यू 6 आपकी, डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसको मैं जो 1 वाले हैं इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी आपका 1 ही होता है वैसे। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज 1 फैक्टोरियल आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो सारे 1 हो गए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपका। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। क्लियर है सबको। यस नो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मान लिया भाई आपके पास वर्ड है प्रोग्रामिंग, इसमें आपने बताना है कि भी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे। सोल्व करो।
बताओ शाबाश जल्दी। ज्योति गलत। शालू गलत। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? अगर मैं एन की बात करूं कितने होंगे? 11। अब पी कितनी बार आया है इसके अंदर? इसमें चेक करो, पी आया है आपका एक बार, तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। आर देखो, आर कितनी बार आया है? आर 2 बार आया है, तो N1 ले लिया हमने आर को, ये कितनी बार आया है? 2 बार। ओ को देखो कितनी बार आया है? ओ सिर्फ एक बार आया है। जी कितनी बार आया है? जी आपका 2 बार आया हुआ है। आर हमने कर लिया। ए कितनी बार? ए सिर्फ एक बार। एम 2 बार। आई एक बार, एन एक बार। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करो। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, n1 2 है, इंटू n2 फैक्टोरियल, n2 आपका 2 है, इंटू n3 फैक्टोरियल, n3 आपका 2। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 4, ये होगा 4 3 8, 8 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इसको सोल्व करो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। इसको सोल्व कर लो, ये आप कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ दोनों ये, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ सर 7 रह गया ऊपर वाले में। और बाय मिस्टेक रह गया बच्चे, बाय मिस्टेक। समझ में आया सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लिया भाई आपके पास 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल्स, ठीक है, और 3 है व्हाइट बॉल्स। और मान लेते हैं कि भाई 4 है आपके पास पिंक बॉल्स। अगर हमने इसमें से एक एक बॉल निकालनी पड़ जाए, किसी बॉक्स के अंदर है ये, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे?
ज्योति ठीक है आपका? देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बताओ एक बार। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सर 12। बच्चे आपका तो आंसर ठीक है, आप क्यों जवाब दे रहे हो? औरों को भी कोशिश करने दो, आपका तो जवाब मैंने बता दिया ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने इसमें? 5 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 4 आपकी पिंक बॉल है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 12। 12। और इसमें से 5 एक जैसे है रेड, 3 व्हाइट है, 4 पिंक है। ये आपका n1 n2 और n3 हो गए। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। इसको सोल्व कर लो। ये आपको कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल को लिख देंगे हम 3 इंटू 2 और 4 फैक्टोरियल को लिख देंगे हम 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको सोल्व कर लो। 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 3 चौके 12 ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो, बाकी ये आंसर हो गया। सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। परमुटेशंस विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। देखो मान लिया आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जिनमें से r हमने ले लिए एट ए टाइम, r एट ए टाइम सिलेक्ट कर लिए। और जो हम ये r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, इनमें से हर एक ऑब्जेक्ट एनी नंबर ऑफ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई एक बार एक नंबर सिलेक्ट हो गया तो या एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया तो उसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे, जो नंबर ऑफ परमुटेशंस वो होंगे n रेज पावर r। कैसे होंगे? वैसे तो इसका एग्जांपल हमने कर रखे है, तो दोबारा देखते हैं। मान लिया कि भाई
आपके पास डिजिट्स है 2, 4, 5 और 6। मैंने 4 डिजिट ले ली और मैं चाहता हूं कि भाई 4 डिजिट का मैं कोई नंबर क्रिएट करूं। 4 डिजिट का नंबर हमने क्रिएट करना है और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है जो अपने पास डिस्टिंक्ट डिजिट वो भी 4 ही है। और इसमें कोई भी नंबर कितनी बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर कितनी बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखो 4 डिजिट है, अब हर एक डिजिट 2, 4, 5, 6 कितनी बार भी सिलेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 टाइम हो सकते हैं सिलेक्ट, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे बात करूं, इसमें 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। अपने पास कितने ऑप्शंस है, 4। जो सेकंड प्लेस है इसमें भी 2 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, क्योंकि कोई भी डिजिट कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। अगर ये बात कंडीशन हो कि भाई एक डिजिट दोबारा सिलेक्ट नहीं होगा एक बार सिलेक्ट होने के बाद, उस केस में यहाँ पर 3 ऑप्शन बचते हैं अपने पास। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भी डिजिट कितनी बार भी सिलेक्ट हो सकता है, तो अपने पास ऑप्शन कितने हैं, 4। फिर नेक्स्ट प्लेस पे वही 2, 4, 5, 6 4 ऑप्शन है आपके पास। फिर 2, 4, 5, 6 अगेन 4 ऑप्शन है आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं इसमें, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 256 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई 4 डिजिट है आपके और 4 डिजिट का ही नंबर सिलेक्ट करना है, तो 4 रेज पावर 4, है ना। आर हो गया आपका ये, एन हो गया आपका ये। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने सिलेक्ट करने हैं, वो आपका आर हो गया। क्लियर है सबको। यस। मान लिया भाई आपके पास डिजिट्स है 1, 3, 4, 6, 8 और मैं आपको कहता हूं कि भाई 2 डिजिट का नंबर आपने क्रिएट करना है, लेकिन नंबर इवन होना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और नंबर इवन होना चाहिए, ठीक। रिपीटिशन अलाउड है, कोई भी डिजिट कितनी बार भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं आपके, डिजिट्स 1, 3, 4, 6, 8 2 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन नंबर इवन होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड है, तो 2 डिजिट के इवन नंबर कितने बन सकते हैं, जो कि गलत है।
देखो 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमने, है ना, और नंबर है जो इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए तो जो यूनिट प्लेस है इसके ऊपर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? 4, 6 और 8, 3 डिजिट आ सकते हैं। नो ठीक आपका। तो यूनिट प्लेस पे अपने पास 3 ऑप्शन है, और 10th प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 1, 3, 4, 6, 8। पांचों के पांचों डिजिट दोबारा आ सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बने? 5 into 3 that is 15। क्लियर है सबको? यस। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन के अंदर मान लिया कि भी आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और ये पूछा जाए कि भाई सर्कुलर परमुटेशन कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल। सपोज करो ए बी सी, आपके पास 3 अल्फाबेट है, आपने इसको सर्कुलर में अरेंज करना है। मान लिया यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक, अगर हम इसकी परमुटेशंस की बात करें भाई, और कितने ऑप्शन हो सकते हैं इनको अरेंज करने के? मान लिया मैं इसको ए को यहाँ ले आऊं, सी को यहाँ ले आऊं और बी को यहाँ ले आऊं, क्या ये अलग परमुटेशन में कंसीडर होगा? एक बार सोच के बताओ, क्या ये दोनों डिफरेंट है? अरे बच्चे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर कर रहे हो कुछ और। अगर ये अरेंजमेंट है, सर्कुलर परमुटेशन है, हमने 3 अल्फाबेट है ए बी सी, इनको अरेंज करना है सर्कल में। मैंने पहले में क्या किया, ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ पर ए के राइट में, और लेफ्ट में सी को रख दिया। तो नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, सी की जगह ए को कर दिया, सी यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? या फिर मैं एक और केस ले लूं, अगर क्या ये तीनों डिफरेंट है या सिमिलर है?
देखो यहाँ पर ए के लेफ्ट इसमें राइट में बी है, इसमें भी ए के राइट में बी है, इसमें भी ए के राइट में बी है, और ए के लेफ्ट में हर एक में सी है। तो इसको हम अलग से एक अरेंजमेंट नहीं बोल सकते। हर एक में ए के लेफ्ट में सेम अल्फाबेट है, राइट में भी सेम अल्फाबेट है, तो इसको हम अलग परमुटेशन या अलग अरेंजमेंट नहीं बोल सकते। अगर मुझे अलग करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ए के लेफ्ट में मैं ले आऊंगा यहाँ पर बी को, और यहाँ पर ले आऊंगा मैं सी को। अब देखो, अब इसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है। तो इस टाइप से आप इसको अरेंज करके देखना, तीन अल्फाबेट को। आपके पास सिर्फ दो केस बनेंगे, एक ये और एक ये। मतलब लेफ्ट में हमेशा एक कोई एलिमेंट रहेगा एक अरेंजमेंट में, और राइट में दूसरा। जब इनकी पोजीशन लेफ्ट और राइट वाले की पोजीशन चेंज होगी तभी दूसरा केस बनेगा वो। लेकिन अगर ये लीनियर परमुटेशन होता, लीनियर परमुटेशन होता तो अपने पास क्या ऑप्शन होते, ए बी सी, ए सी बी, ए इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा बी ए सी, सी ए बी, है ना। इस टाइप से आपके केस बनेंगे। फिर इसमें यहाँ रख दो ए को, बी सी, सी बी, इतने केस बन जाने थे आपके। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में क्या केस बन रहे, दो सिर्फ। तीन अल्फाबेट है, दो केस बने, मतलब n-1 लिखूं अगर मैं इसको, n अपना 3 है, 3 - 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना है, 2। तो सर्कुलर परमुटेशन के अंदर फॉर्मूला क्या निकल के आया अपना, n-1 फैक्टोरियल। और लीनियर परमुटेशन में क्या फॉर्मूला आता है, n फैक्टोरियल, है ना। क्योंकि यहाँ पर 6 केस बने, तीन अल्फाबेट है, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 6 आंसर। क्लियर है सबको, कैसे सर्कुलर में अपने पास फॉर्मूला आया n-1 का। किसी को डाउट है तो पूछो। अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, टाइम नहीं बचा। टाइम से ज्वाइन करना कल, ठीक है। अब मैं मीटिंग एंड करता हूँ।